वाला है, जिसकी छाया पूरे हिंदुस्तान को मिल सकती है। तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा अद्भुत ये बिजनेस मॉडल क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी और बिजनेस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी की पहले की कार्यशैली क्या रही है, पहले क्या करती थी कंपनी। तो कंपनी का इतिहास ये है कि ये 1977 से चलती हुई कंपनी है, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी, वो 1977 से अपने जीवन में कार्य को बढ़ाना उन्होंने शुरू किया और अपना कामकाज की शुरुआत की। अगर मैं आज के हिसाब से हिसाब लगाता हूं तो मोटा मोटा 44 साल हो जाते हैं किसी भी कंपनी के फाउंडर का। और 44 साल का एक कार्यशैली को देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि ये काम आगे चल के कितना बड़ा हो सकता है, होगा। क्योंकि कोई भी एक काम करते हैं तो उसमें जो कामयाबी के मूल मंत्र होते हैं वो छुपे होते हैं उन कंपनियों की नीति के ऊपर। कंपनी क्या पॉलिसी बनाती है, किस पॉलिसी पे स्थायी रहती है, कब जरूरत पड़ने पे बदलाव करती है, कब नए एक्सपेंशन लाती है, कब कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। तो ये कोई सफल कंपनी ही हमें सफल बना सकती है। देखिए यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारे बीच में एक ऐसी कंपनी आ जाती है जो खुद तो है फेल और हमें आके कहती है हम आपको सफल बना देंगे। अरे भाई, जब खुद भी फेल रहे हो तो आपका कार्यशैली ऐसी है जिसमें आप गलत फैसले करते हो, इसलिए तो आप फेल होते हो। ऐसी कंपनी हमेशा आपके जीवन का निर्धारण, क्योंकि अब आज अगर आरसीएम बिजनेस के ऊपर हो जाता है तो आपके पास एक ऐसी कंपनी होना जरूरी है जिसकी कार्यशैली बिल्कुल सही हो। आरसीएम की शुरुआत हुई अगस्त 2000 में, लेकिन अगस्त 2000 के पहले इस कंपनी का 23 साल का पहले का भी इतिहास है। तो वो 23 साल पहले कंपनी ने अगर ऊंचाइयां पार की तो आगे भी ऊंचाइयां पार करती रहेगी, ये बात बिल्कुल तय है। शुरुआत थी टेक्सटाइल कंपनी से, जो कि मैंने कपड़े का एक टेक्सटाइल मिल का फोटोग्राफ आपको दिखाया। लेकिन अब आज क्या प्रोडक्ट्स है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज के 21 साल पहले यानी 20.5 साल पहले इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई और आज इन 21 सालों में कंपनी की यात्रा करते करते कितने बड़े प्रोडक्ट की सीरीज हमारे बीच में आ गई है। तो यहाँ पे अगर पहला ही कैटलॉग का पहला फोटोग्राफ में दिखाता हूं, देखते एकदम से दिल को एकदम सुकून मिलता है। वो ऐसी तमाम चीजें जो आम आदमी को रोज चाहिए। आप अगर देखे जाए तो इस फोटो के सबसे ऊपर लेफ्ट में कोने पे देखोगे तो आटा हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है। और अगर फोटो के लेफ्ट राइट में सबसे नीचे जाके देखोगे तो चावल आपको दिखेगा। कहते हैं आटा चावल जिस कंपनी में हो जाए उसके बाद फिर कुछ मिठाई भी है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में देखोगे तो मिठाई भी मिलेगी, मीठा ज्यादा लगे तो उसके पास में नमकीन भी है। ऊपर देखो तो लाल मिर्च भी है, तो नीचे देखो तो नमक भी है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके घर में काम आए, बल्कि आए क्या, आए ही आए और उस कंपनी के पास नहीं हो। इस पहली फोटोग्राफ से देख के समझ में आ जाता है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर एक बात करना चाहता हूँ कि ये एक खाने का तेल है जो हम लोगों के घरों में रोज सब्जी में, अचार में, या हम जहां पर भी होता है तेल यूज करते हैं, कोई भी अगर घर में पकवान बनाते यूज करते हैं। तो ये जो तेल है, ये तेल एक ऐसा तेल है खाने का जो अब तेल का नाम नहीं, इसका नाम औषधि बन गया है। ये कहते हैं उपचार का एक एक तरीका बन गया है, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं। और ये क्योंकि अगर आपके सीधा सीधा आपके दिल से संबंध रखता है, आपके बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन से संबंध रखता है, तो ये तो बहुत ही जरूरी चीज है। कहते हैं जहां तेल ज्यादा खाओ तो शरीर में नुकसान हो जाता है, ये तेल खाओ तो शरीर में फायदा हो जाता है। तो ये चीजें बदल देती है और इसका परिणाम ये है कि पिछले 12 साल से हम इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं। 12 साल। अब 12 साल का वक्त कम नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी चीज में कमी हो, खराबी हो, तो थोड़े दिनों में वो चीज आउट हो जाती है, बंद हो जाती है, बदल दी जाती है, नहीं आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 12 साल से वो तेल अभी आज हमारे बीच में मार्केट में है। लगभग 40 लाख लीटर तेल हर महीने हम लोग बिक्री करते हैं। अब इसका मतलब है कि 40 लाख लीटर तेल। अब अगर इतने लोग, यानी कहते हैं ना, अगर एक महीने में एक व्यक्ति अगर 1 लीटर तेल खा जाता है तो इसका मतलब 40 लाख लोग संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। जहां 40 लाख लोग संतुष्ट हो, इसका मतलब इतनी ज्यादा संतुष्टि देना ये एक किसी कंपनी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे क्योंकि अब जब बाकी चीजों की बात आती है तो हम लोगों के घर में रोज सुबह चाय भी बनती है, और हमारे घर में गर्मी होती है तो जूस भी पिया जाता है, सर्दी होती तो कुछ एनर्जी ड्रिंक भी पिया जाता है, और हमें कावा चाहिए, सूप चाहिए, यानी जो भी हमारे पास ये बेवरेजेस सीरीज के जो
जो प्रोडक्ट्स है वो सारी सीरीज जो बिल्कुल जरूरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट्स है जो हमारे को अपने खुद की देख रेख के लिए चाहिए, चाहे फिर हमारे को शैम्पू चाहिए बालों के लिए, साबुन चाहिए हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश चाहिए हाथ को साफ करने और धोने के लिए, और चाहे हमारे को हमारे घर की सफाई के लिए कुछ सामान चाहिए, यानी वो तमाम चीजें जो हमारे पास होती है वो सारी की सारी चीजें, चाहे पर्सनल केयर की है और चाहे होम केयर की है, वो यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। फिर चाहे आपका किचन का मसला आ जाए, चाहे लिविंग रूम का, चाहे बाथरूम का, चाहे आपका अपना, आपके बच्चों का, आपके दादा का, दादी का, पोते का, पड़पोते का, और सबकी बारी आती है तो कपड़े भी सब पहनते हैं। कपड़े यहाँ पर नहीं हो, कपड़े की तो कंपनी है, और कंपनी कपड़े की ऐसी कि पूरी दुनिया में आज तक कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करते हुए कपड़ा ला ही नहीं पाई, क्योंकि कपड़े का काम करना एक कोई आसान काम नहीं है, बड़ा टिपिकल सा टास्क है। साबुन एक बार बनाया, एक जैसी साबुन 10 साल तक बेच सकते हो, एक जैसी शर्ट बनाई आप 6 महीने भी दोबारा नहीं बेच सकते, पैंट बनाई 6 महीने भी दोबारा, आपको नया डिजाइन चाहिए, नया पैटर्न चाहिए, नया स्टाइल चाहिए, नया साइज आना चाहिए। तो यानी ये व्यवस्था ऐसी है जिसको हर किसी के लिए मैनेजेबल नहीं है। यानी ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में जिस काम को कोई नहीं कर पा रहा है, अगर उसको आरसीएम कर रहा है, इसका मतलब आरसीएम के अंदर किसी भी काम को करने की कितनी महारत हासिल है। यहाँ पे इसके बाद बारी आती है हेल्थ के हमारे उन प्रोडक्ट सीरीज की, जो कि आज की तारीख में किसी की भी जीवन शैली का सबसे प्राथमिक विषय बन गया है। स्वास्थ्य के ऊपर हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, ये पिछले 1-1.5 साल से कोविड ने हमें एक तरफ से धक्का देके, झटका देके, थप्पड़ मार के बता दिया है कि भैया सावधान रहो, तंदुरुस्त रहो, अलर्ट रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आऊंगा, कभी भी निपटा के ले जाऊंगा। और यहाँ पे पहले से ही आज आरसीएम के पास न्यूट्रीचार्ज या हेल्थ गार्ड या जियो का जो हमारे पास आंवला प्रेस आंवला है, या हमारे पास बॉर्नवीटा जैसा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए चाहिए, चाहे न्यूट्रीचार्ज किट्स है, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स है। यानी ये प्रोडक्ट की जो एक ऐसी सीरीज हमारे पास है जो यहाँ पे ये बात का ख्याल रखती है कि एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका काम करती है। और ये प्रोडक्ट की जो सीरीज है, इसको अगर यूं देखें तो हमारे पास इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होने का अवार्ड भी मिला हुआ है, गिनीज बुक का अवार्ड मिला हुआ है, जिसको पाने के लिए दुनिया मर जाती है, तरसती है, लेकिन यहाँ मिला हुआ है ये अवार्ड। यहाँ पे लंदन से एक बेस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला हुआ है। ये जाहिर करते हैं, साबित है, ये सबूत है इस बात का कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कितनी लाजवाब है। यहाँ पे आपको स्टेशनरी का आइटम चाहिए, घर का कोना कोई खाली तो रहना नहीं चाहिए ना, और यहाँ पे महिलाएं और कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं हो तो महिलाएं तो साथ ही नहीं देवे, तो यहाँ पे महिलाओं को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है। अब छोटी छोटी चीजें भी ले ले तो कोई चीज कंपनी ने छोड़ी नहीं है, जहाँ पे चाहे टाई हो, बेल्ट हो, पर्स हो, अंडरवियर, बनियान, सॉक्स, हैंकी, कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही फिर महिलाओं का प्रोडक्ट्स आ जाए, उनको हैंडबैग चाहिए, उनको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, वो चीजें भी मौजूद है। अगर आपको यात्रा करनी है, घर से बाहर भी निकलना है तो आपको ट्रेवल बैग चाहिए, ये भी मौजूद है। और अगर आपको यात्रा करनी है और घर से बाहर निकलना है तो जूते चप्पल के बिना तो आप निकल नहीं सकते, तो ये भी मौजूद है। और ऐसा नहीं कि हम केवल किसी एक वर्ग का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे ध्यान कंपनी ने इस बात का रखा है कि हिंदुस्तान का हर आदमी कवर हो जाए। और एक किसान प्रधान देश, एक हमारा बहुत बड़ा किसान प्रधान देश है, तो खेती के प्रोडक्ट्स भी आज यहाँ पे लगभग 11-12 साल से ये प्रोडक्ट्स मार्केट किया जा रहा है, जिसने दिनों दिन विस्तार पर विस्तार करते जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट सीरीज ये जाहिर करती है कि किसी भी व्यक्ति के ना करने की संभावनाओं को कंपनी खत्म कर देती है। अब कुछ और मुद्दे आते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि यार हम क्यों करें, क्या करें, कहां से लें, क्या कीमत होगी। मैं आइए थोड़ी सी बातचीत इसके ऊपर भी करता हूं। यहाँ पे ये जो काले काले जो छोटे छोटे जो बिंदु बनाए गए हैं, ये यहाँ पे कोई डिजाइन बनाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये पूरे भारत के नक्शे पे इसलिए बनाए गए हैं कि ये इतनी आरसीएम की दुकानें हैं, यानी एक बिंदु एक दुकान। अभी इतनी दुकानें जो भारत के कोने कोने पे, फिर चाहे वो कोई भी स्टेट हो जाए, वो छोटा हो बड़ा हो, वो कहीं भी स्टेट हो, तो यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि सर हमारे यहाँ पे तो आरसीएम का सेंटर नहीं है। ये इतनी बड़ी तादाद में, जो कि लगभग 10,500 11,000 दुकानें आज पूरे भारत में काम कर रही है, ये रिकॉर्ड है कि पूरे विश्व में कोई भी कंट्री, एक कंट्री में कोई भी कंपनी इतने बड़ी दुकानों का आउटलेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं कर पाई। वो काम किया केवल आरसीएम ने, मतलब केवल एक इकलौती कंपनी आरसीएम है पूरे विश्व में जिसने एक इतना बड़ा काम किया।
अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये 10,000 11,000 दुकानें खोलना ये कोई बड़ी काम नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों के काम होते हैं, चाहे वो पतंजलि का ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लो, चाहे कोलगेट का ले लो, विप्रो का ले लो, या मल्टीनेशनल कंपनियां बाटा का ले लो, आप किसी का ले लो, लेकिन एक बार मुझे बताओ, सिर्फ एक बार, कि बिना विज्ञापन के सामान बेच के दिखाए, है ना, बिना विज्ञापन के सामान दिखाए, बेच के दिखाए, वो 10,000 छोड़ के क्या, 1,000 छोड़ के क्या, 500 छोड़ के, 100 छोड़ के क्या, 2 दुकानें नहीं चला पाएंगे, दांतों तले अंगुली दबा के रख देंगे कि यार क्या करती कंपनी कि 1 रुपए का विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं करती है, और उसके बावजूद अगर इतनी दुकानें चल रही है, इसका मतलब ये मॉडल कितना कितना पुख्ता है, कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है, कि ये काम आज इतने स्तर पे, इतने बड़े युद्ध स्तर पे काम आज चल रहा है। ये एक सैंपल है, ये एक तैयारी है, ये एक इंडिकेशन है, ये एक अंदेशा है आपके बीच में कि आज कंपनी की इतनी बड़ी तैयारी है। और यहां जो आपको मैं बता रहा हूं, जो भी लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आने वाले वक्त की बातें कर लेता हूं आपके बीच में, कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, है ना। एक पूर्वानुमान नहीं करता मैं, पूरी उसकी पुख्ता तैयारी के आधार पर मैं कोई बात करता हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं करता, लेकिन कोई लॉजिक के साथ बात करता हूं कि आने वाले 5 से 7 सालों में इस हिंदुस्तान में आरसीएम की 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी, 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी। और यहां पे मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूं कि इस हिंदुस्तान के सिर्फ 100 शहरों को छोड़ दीजिए, 100 बड़े शहरों को, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, पटना, रांची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, तो बाकी हिंदुस्तान के हर किसी शहर में वहां की अगर सबसे बड़ी दुकान होगी तो सिर्फ आरसीएम की दुकान होगी। ये मॉडल है आज आरसीएम का, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आइए देखते हैं आरसीएम की दुकान होती कैसी है। हालांकि दुकानें जो शुरुआत थी आरसीएम की, तो 1 लाख रुपए से भी दुकान खुल जाया करती थी, क्योंकि प्रोडक्ट्स कम होते थे, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़ते गए। और आज हमारे पास जो आउटलेट खुलते हैं, वो कोई भी आउटलेट, एक सबसे छोटा आउटलेट आज 5 लाख से खुलता है, लेकिन कोई भी आउटलेट 15 लाख का भी होता है, कोई आउटलेट 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से भी खुलता है, कोई 50 लाख के आउटलेट से भी खुलता है। आइए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पाएंगे आपको कुछ वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, नहीं दिख रहा है, मतलब वो एक्चुअली क्या, थोड़ा सा मेमोरी इश्यू है, उसने जूम ने एक थोड़ा सा कंप्लेंट कर दी कि सर आपके लैपटॉप पे स्पेस कम है थोड़ा सा, इसलिए वो वीडियो नहीं चला पाएगा। लेकिन आप सब लोग आराम से आरसीएम के बहुत सारे गूगल पे सर्च मारोगे तो बहुत सारे सेंटर्स के वीडियो बहुत आराम से देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे की चर्चा करता हूँ कि जो प्रोडक्ट सीरीज है, अगर मैं थोड़ा सा मार्केटिंग पॉलिसीज पे आता हूं, तो दुनिया में कोई भी कंपनी जो काम करती है, तो सबसे ज्यादा टर्नओवर या सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चरिंग वही कंपनी कर पाती है जिनकी प्रोडक्ट्स बैलेंस होते हैं। बैलेंस का मतलब कीमत बहुत अधिक न हो, भाई बहुत अधिक होगी तो हर कोई नहीं ले पाएगा, अप्रोच कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की जो आबादी है, वो आबादी सारे के सारे लोग बहुत महंगा प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। कुछ लोग ले सकते हैं, बहुत महंगा नहीं खरीद सकते। आज अगर आप देखोगे उदाहरण के रूप में, तो अगर कार की बात करता हूं तो मारुति की कार तो बहुत ज्यादा लोगों के पास होती है, लेकिन वही अगर मैं जगुआर की बात करता हूँ या मर्सिडीज की बात करता हूँ, कम लोगों के पास होती है, क्योंकि सब लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी काम करती है, वो काम मारुति टाइप का करती है, यानी कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, क्वालिटी बेस्ट बनाने की कोशिश करती है और प्राइस को कम रखने की कोशिश करती है, इसको बैलेंस बना के काम करती है। क्वालिटी हाई, क्योंकि कंपनी का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट घर में ले जाए और समझ में नहीं आए तो वापस कर दे। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट घर में ले जाए और समझ में नहीं आए तो वापस कर दे, ये वापस करने की आजादी कोई भी कंपनी तभी दे सकती है जब उनको उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे भरोसा हो। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा, क्योंकि वापस आने की तो छूट मिली हुई पूरी पूरी। तो यहाँ पे कंपनी इसीलिए चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, वो काम करने के साथ साथ वो प्रोडक्ट्स जो भी ले तो वो बेस्ट प्रोडक्ट लेके जाए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि कंपनी का पॉलिसी ये है कि जो प्रोडक्ट यूज करेगा वही 4 को बोलेगा, जो यूज करेगा वही 4 को बोलेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और को बोलेंगे ही नहीं, जब बोलेंगे नहीं तो बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कंपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। बेस्ट यानी ऐसा बेस्ट कि आपके मुंह से उसकी तारीफ निकल जाए, आप अपने पड़ोसी को बताए बिना रह नहीं पाए। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ में प्राइस रखती है लो। अब लो प्राइस कैसे हो सकती है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बेस्ट बनाओ तो प्राइस लो नहीं रहती है, महंगी हो जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे कंपनियां
प्राइस को ध्यान में नहीं रखती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी प्राइस को ध्यान में रखती है। कंपनी सारी उत्पादन क्षमताएं अपने पास रखती है, सारी कंपनियां मतलब सारे प्रोडक्ट्स अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद की लैंड, खुद की बिल्डिंग है, खुद की मैकेनिज्म, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का रॉ मटेरियल कंटेंट सोर्सिंग और खुद का पैकेजिंग, खुद का वेयर हाउसिंग। तो पूरे भारत में कंपनी ने जो काम किया वो ऐसा कुछ किया कि 21 साल में एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर मैं कहता हूं आप बाटा जैसी कंपनी को देखोगे तो उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होगा जितना बड़ा साम्राज्य आज आरसीएम के पास है। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेटअप देखोगे तो उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर की नहीं होगी जितनी आरसीएम की कैपेसिटी है। फिर ऐसा क्यों है? कंपनी जितना कारोबार अब तक हुआ है ये कारोबार बहुत पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले करने के लिए मार्केट पे निर्भर होना पड़ता। कंपनी ने कहा हम मार्केट पे निर्भर होकर क्वालिटी के साथ साथ प्राइस को कम नहीं रख सकते, हमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम प्राइस को बैलेंस करके चलेंगे ताकि हमें आगे चल के काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज कंपनी ने 21 साल में जो कुछ किया है वो कुछ अद्भुत काम कर लिया है कि अब आपको आने वाले दिनों में, जो आने वाले 2022, 23, 24, 25 या उससे आगे जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े धुरंधर बादशाह जो होंगे ना, जो अपने आप को दिग्गज कह रहे हैं, जो अपने आप को 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल का महारथ कह रहे हैं, वो सारे के सारे ढेर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस बैलेंस को रखना बहुत मुश्किल काम है कि एक बेस्ट क्वालिटी के साथ में लो प्राइस में प्रोडक्ट दे देना, ये बहुत टिपिकल और बहुत टेढ़ा काम है। 20 रुपए में टूथपेस्ट मिल जाता है आरसीएम में, 20 रुपए में 100 ग्राम का टूथपेस्ट। 10 रुपए में एक नहाने का साबुन 55 ग्राम का मिल जाता है जिसकी 10 रुपए एमआरपी, 9 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और डिस्ट्रीब्यूटर पहले दिन खरीदते कमीशन मिलता है, रेट और कम हो जाती है, थोड़ा काम कर लिया तो और कम हो जाती है। आपके आते आते घर में कई बार थोड़ा सा ठीक ठाक भी काम कर लो 7, 7.5 रुपए मिल जाता है। इस हिंदुस्तान में दुकानदार क्या बड़े से बड़ा होलसेलर जिस रेट में नहीं ला पाता उस रेट से कम रेट में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में प्रोडक्ट ले आता है। ये मुकाबला कोई कर ही नहीं पाए। हिंदुस्तान की 1,40,00,000 दुकानें आपके सामने छोटी पड़ जाए, ये योजना आरसीएम की, इस योजना को समझना पड़ेगा, ये तैयारी को समझना पड़ेगा। आपको आगे भविष्य में आप इस बिजनेस को कहां ले जा सकते हो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां अगर बात करता हूं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को अगर देखते हैं तो मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन में आरसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो डंडा है, इसका जो लाल कलर का बार आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा छोटा दिखाया है क्योंकि यहाँ पे इसकी कीमत मार्केट के प्रोडक्ट की कीमत के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए छोटा कर दिया। वो क्यों कम होती है? क्योंकि मार्केट में एमआरपी के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी एमआरपी पे कोई भी चीज खरीदनी होती ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे ही सामान मिलता है। आपको कभी एमआरपी के पैसे देने ही नहीं होते हैं, आपको कभी किसी स्कीम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 रुपए का साबुन है तो 9 रुपए मिलना तो 9 रुपए का ही मिलेगा, आपको बिल कटेगा तो 9 से ऊपर का कट ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान खरीदते हो तो यहाँ पे रेट आपकी कम हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे जो हर महीने मंथली जो स्लैब आता है आपका, वो मंथली कमीशन स्लैब है। अब आपका एक महीने का स्लैब अगर छोटे से छोटा स्लैब है तभी 10% तो है ही है, तो 10% आपको छूट मिल गई। तो और उसके बाद अगर आपका स्लैब बढ़ के 10 की जगह 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 32 हो गया, तो अगर आपका जितना ज्यादा बड़ा स्लैब होगा उतना कमीशन आपको खुद की खरीदारी पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको 32% तक का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप साथ में रॉयल्टी जैसी इनकम लेना शुरू कर देते हो, टेक्निकल जैसी इनकम लेना शुरू कर देते हो, तो प्रोडक्ट तो आता है घर में 5,000 का, है ना, लेकिन इनकम आती है 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 50 लाख की। तो यहाँ पे ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि सामान खरीदो पैसा आएगा, लेकिन कितना खरीदो कितना आएगा। तो अगर आप अमेजन का लोगे तो वो बोले सर आप 5,000 का लोगे तो 500 की छूट मिलेगी, लेकिन आरसीएम कहता है 5,000 का लोगे तो 50 लाख की छूट मिलेगी। ये आरसीएम की पावर है, खरीदो 5,000 का, छूट 50 लाख की, ये है आरसीएम की पावर, है ना। कोरोना के इस पीरियड में हमने जो दौर देखा आज जग जाहिर है, पूरा दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान का आंकड़ा ये कहता है कि 13-14 करोड़ लोगों की नौकरियां तो कभी वापस आएगी ही नहीं। तो कहते हैं 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई, व्यापार खतरे में आ गया, लोगों को कामकाज नहीं रहा, लेकिन 13.5 करोड़ लोगों को तो नौकरियां दोबारा मिलेगी, उनका वो जॉब कॉलेप्स हो गई हमेशा के लिए, अब वो काम रहा ही नहीं। इसका मतलब इतने लोगों को काम कोई अल्टरनेट कोई ना कोई दूसरा तलाश करना पड़ेगा। आइए दूसरा अल्टरनेट काम क्या है जिसको समझते हैं, जो आरसीएम की बिजनेस के रूप में आज मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग एक आम आदमी अपने घर का सामान किसी एक दुकान से खरीद के लाते हैं, हमें जाना पड़ता है एक दुकानदार के पास में, और वहां से चाहे हमारा नमकीन, आटा, तेल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी, हम जो भी चाहिए हम लोग वहां से खरीद के लाते हैं।
और ये दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से खरीद के लाता है, होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से सामान, डिस्ट्रीब्यूटर की वहां से सामान आता है, और C&F एजेंट की मदद से सामान कंपनी से निकलते हुए ये आपके और मेरे पास पहुंचता है। और बहुत सारा अंधाधुंध, थोड़ा बहुत नहीं, अंधाधुंध पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है। आज की तारीख में तो एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा खर्च होता है उसका कोई लिमिट रहा ही नहीं है, मतलब वो बेस इंतहा हो गया है। अब तो धीरे धीरे उसका मीडियम इतना बढ़ गया है, पहले तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अखबार में ही छपते थे, अब अखबार के बाद टीवी चैनल्स आए, इतने सारे चैनल पे इतने सारे विज्ञापन आते हैं, उसके बाद अब यूट्यूब चैनल्स आ गए, तो चैनल ही लाखों हो गए। तो पहले एक अखबार में आता था, अब यहाँ पे चैनल ही लाखों हो गए, तो हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना है, तो वो उन मीडियम पे जाते हैं, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, सीधा सीधा ग्राहक के ऊपर, उसकी जेब पे उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जेब उसकी कटना शुरू हो जाती है। कि 45% के लगभग पैसा, अगर आरसीएम कहता है कि हम जो प्रोडक्ट्स आपको देंगे, इन प्रोडक्ट में लगभग 45% के आसपास का पैसा अगर हम आपको नहीं देंगे तो ये हमें बिचौलियों को देना पड़ेगा। वो चाहे साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, आटा, मिर्च, कपड़े, जूते, होजरी, जो भी हो। यहाँ कंपनी ने एक बड़ा सिंपल सा तरीका निकाला कि एक ऑप्शन दिया आपको और मेरे को कि अगर ये काम आप कर लो तो ये 45% पैसा उनकी जगह आपको दे देंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने तरीका दिया कि आप केवल आपको एक केवाईसी करानी है, अपने घर का प्रोडक्ट खरीदना, और ये प्रोडक्ट की सारी बेनिफिट हम आपको देना शुरू कर देंगे। तो ये पैसा यहाँ पे आना शुरू हो गया। यानी अब यहाँ पे ये हुआ हमारा ग्राहकों का समूह। अब ग्राहक सारे लोग मिलके अगर इस कंपनी के कारोबार को कर ले, सारे लोग मिलके कैसे करेंगे? सारे लोग मिलके अगर आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो कारोबार तो हो ही गया ना। बड़ा सिंपल सी बात है, भाई मेरे घर में आरसीएम आता है, कन्हैयालाल जी के घर में भी आरसीएम आता है, राजेश स्वामी के घर में भी आरसीएम आता है, और आशा मैडम के घर में भी प्रोडक्ट आरसीएम का आता है, तो आरसीएम बिक ही गया ना, आरसीएम का धंधा हो गया। हम सब ने मिलके अगर आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदा तो हमारे घर में जो आरसीएम का प्रोडक्ट आया, कंपनी ने कहा अब ये पैसे अब आशा मैडम और कन्हैयालाल जी जो चाहे बोले गुवाहाटी से है, और राजेश स्वामी जो चाहे उड़ीसा से है, या मतलब हम पूरे भारत में कहीं से भी हो, हम जहां से सामान खरीदेंगे हमारे घर में पैसा आ जाएगा 45%। अब हम सब लोग मिलके जितने ज्यादा ग्राहक, भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर का टर्नओवर हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे हैं। अमेजन का बिजनेस हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे हैं। रिलायंस का बिजनेस हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे हैं। पतंजलि का बिजनेस हो कहां से रहा है? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे हैं। आरसीएम का बिजनेस होगा कहां से? क्योंकि ग्राहक खरीद रहे हैं। तो ग्राहक ने ले लिया, हमारा कारोबार हो गया, कंपनी का सामान बिक गया। पिछले 20 सालों में, 20-21 सालों में जो कंपनी का कारोबार हुआ, 20 साल और 8 महीने, इन 20 साल और 8 महीने में कंपनी का लगभग 17,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ, और इस 17,500 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी ने 45% पैसा पब्लिक के बीच में बांटा। यानी मोटा मोटा करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए ये कंपनी ने पैसा लोगों के बीच में बांट दिया। ये 6,500 करोड़ रुपए आ गया, हम बाजार से सामान खरीदते नहीं आता, तो आया ना, कुछ गया नहीं है, क्योंकि मैंने सामान खरीदा। तो यहाँ पे ये पैसा आज 6,500 करोड़ के रूप में आया है। ये कारोबार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये दिनों दिन क्यों ये मल्टीप्लाई हो रहा कारोबार। पहले शुरुआत थी, जो मैंने शुरुआत की तो मैं अकेला था, और मेरी शुरुआत थी तो 2 लोगों को मैं शामिल करके लाया। यहाँ पे मेरे सामने जैसे जो जैन साहब है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरे भारत में आज बिजनेस को फैलाने में बहुत बहुत बड़ा सहायक की भूमिका इन्होंने अदा की, जिस वजह से आज इनकी टीम में लाखों लोग आ गए। बीसी छाबड़ा जी है, जो कि आज हमारे सबके विश्व प्रताप हमारे गुरु है, उनको मैं इस बिजनेस में लेके आया, और आज पूरे भारत में, पूरा हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया। आज करोड़ों लोगों का आज हमने नेटवर्क खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ शामिल करके एक दिन कारोबार की साइज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ शुरुआत थी छोटी सी, और आज लाखों लोग हैं। अगर मैं एक ने शुरुआत की और लाखों लोग हो गए, तो लाखों शुरुआत करेंगे तो एक दिन करोड़ों भी हो जाएंगे, अरबों में पहुंचने में भी कोई वक्त नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, थोड़ा सा इस मॉडल को समझ लेते हैं, ताकि आपको इस बिजनेस को करना और इसकी और पावर को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमें केवाईसी करानी पड़ती है। केवाईसी यानी आपको आपके डॉक्यूमेंट कंपनी में सबमिट करने हैं, ताकि कंपनी आपकी मेहनत का पता कर पाए कि आपने कितना काम किया, और आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर पाए, ताकि आप यूनिक आदमी हो, आप ही का पैसा, आप ही की मेहनत का पैसा आप ही के पास आए और किसी के पास नहीं जाए। हमने केवाईसी करानी होती है। हमें वो डॉक्यूमेंट जो हमारे को एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ, हमारा डेट ऑफ बर्थ, और हमारा नॉमिनी का नाम और नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ और एक फोटोग्राफ के साथ में कंपनी में भेजना है। बैंक का एक प्रूफ भी भेजना है, ताकि आपके बैंक के आप ही के खाते में पैसा है। ये सारा हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं कंपनी के सॉफ्टवेयर पे जाके। उसके बाद हमारे को एक यहाँ पे एक आईडी बन जाती है, हमारी ऑटोमेटिक आईडी बन जाती है,
और ये आईडी बनती है जब किसी न किसी की मदद से बनती है, यानी कोई हमें सपोर्ट करता है, उसकी वजह से हमारी आईडी बन जाती है। ये आईडी बनती है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम की शुरुआत करते हैं और अपने घर के सामान खरीदना शुरू करते हैं। तो पहली शुरुआत क्या है कि पहले दिन हमारे को एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलना बंद, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। अभी हमने कुछ नहीं दिया कंपनी को, अठन्नी भी नहीं दिए। मान लीजिए मेरे घर में प्रोडक्ट आता है, मेरे घर में 5,000 रुपए का सामान आता है, या 4,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, या 1,000 रुपए का ही आता है, लेकिन मेरे को, मैं मार्केट की कीमत से सामान क्यों खरीदूं? कंपनी ने कहा आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, पहले दिन से आपको एमआरपी पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब हमारी पहले दिन से ही मेरी खरीदारी की इनकम शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा खुद का एक स्लैब आ गया। 1,000 का खरीदा 10% स्लैब है, कंपनी ने 100 रुपए ट्रांसफर कर दिया। 5,000 का खरीदा 10% स्लैब है, कंपनी ने 500 रुपए ट्रांसफर कर दिया। यानी कि खुद को पहले डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, फिर साथ में कमाना शुरू हो गया। अब क्योंकि इस बिजनेस के बारे में हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा अगर आप लोगों को बताओगे आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लोगों को बताना शुरू करते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 500 को, हम कितने भी लोगों को जानकारी देंगे तो 2 लोगों के बीच में जानकारी जाएगी, मतलब 2 क्या, बहुत सारे लोगों के बीच में जानकारी जाएगी। कुछ लोग इस बिजनेस में हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए विनीता मैडम ने हाँ कर दिया, और मैंने इनको कन्विंस करके इनकी केवाईसी कंप्लीट करा दी, जैसे मैंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कराई थी, या आपने कराई थी, तो आपने इनकी केवाईसी कंप्लीट करा दी। अब इनकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद इनके घर में प्रोडक्ट्स आएगा, सारा फायदा इनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कमीशन अब आपके पास भी आ जाएगा, क्योंकि आपके कहने से इन्होंने सामान खरीदा, आपके कहने से इन्होंने अपनी केवाईसी कराई, अब आपकी वजह से इनके बिजनेस में फायदा हो रहा है। तो कंपनी ने कहा कि ये पैसा जो विज्ञापन वाला पैसा था, ये हम किसी और को देते, ये हम आपको दे देते हैं, ये आपकी इनकम का साधन बन गया। अब यही सिलसिले को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, और विनीता मैडम भी इस बिजनेस को आगे करती है, और हेमंत जी या स्वाति मैडम को आगे बताती है, या ऐसे जया मैडम भी आगे बताती है, तो ये जानकारी बढ़ती है। और जैसे नीचे वाले घरों में प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं क्योंकि आते हैं, और आते हैं क्योंकि आते ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आटा है। अगर आटे के बिना कोई आदमी कहते जी मेरी जिंदगी चलती है, तो मैं समझता हूँ कि वो भगवान का अवतार बन के आ गया है ना। कोई कहते जी मेरे घर में नमक का तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कौन सा दूत है जिसकी फोटो अखबार में छापने की जरूरत है जो बिना नमक के किसी का घर चल जाए। ऐसा कोई महा आदमी हो जो कहता जी मेरे तो घर में कपड़े कोई पहनता ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रोडक्ट सबके घर में आते हैं, अच्छे तो जरूर आते हैं, सस्ते मिल जाए तो पक्का आते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी, आप रोक नहीं पाओगे। आदमी अच्छी और सस्ती चीजें खरीदने के तरीके ढूंढता है, यहाँ पे मिलते हैं। अगर आते हैं तो लोगों के घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, और आते हैं तो आते हैं, और ये आते हैं तो ऊपर घर में इनकम आ जाती है, क्योंकि नीचे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऊपर आपके घर में इनकम आ जाती है। अब यहाँ पे ये इनकम का सिलसिला शुरू हो जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाती जाएगी। अब आपने मान लिया एक नेटवर्क खड़ा कर लिया, इस तरह से टीम बनाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 12 20 50 100 200 500, आप जैसे 5 को डुप्लीकेट करो, 2 को डुप्लीकेट करो, कोई 2 को ला रहा, कोई 4 को ला रहा, कोई 1 को ला रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका काम है बच्चे पैदा करने वाला हिसाब किताब है। किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 है, किसी के नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। किसी 3 में से किसी एक का 1 बच्चा पैदा हो गया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ पे कंडीशनल चीजें नहीं है। आपका काम है नेटवर्क बड़ा करो, ग्राहक ज्यादा लाओ, क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक ज्यादा होंगे, आरसीएम का सामान ज्यादा बिकेगा, आपका व्यापार ज्यादा हो जाएगा। अब ये नेटवर्क की साइज आपने बढ़ा ली, आपने कहा मैंने तो 500 लोगों की टीम बढ़ा ली, अब क्या होगा? मैंने कहा कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अब तक कंपनी के पास जो चीजें नहीं थी, कंपनी ने नई चीजें लॉन्च कर दी, ये 500 लोगों ने उस नई चीज को खरीदा, आपका इनकम अपने आप बढ़ गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने फैक्ट्री नहीं लगाई, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कर्जा नहीं लिया, आपने इनको दोबारा नहीं बोला, है ना, आपने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। बस आपने जो पहले किया था, जो शुरुआत में आपने काम किया कि इस पे भरोसा करके नेटवर्क बनाया, वो काम आपका जिंदगी भर जादू जैसे करता रहेगा। ये जादू का जैसा तरीका काम करता रहेगा। कंपनी के फिर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ जाएगी, फिर प्रोडक्ट बढ़ेंगे, फिर 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 इनकम बढ़ जाएगी। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। आपने जो कर लिया, ये बहुत बड़ा काम कर लिया है। आप जो कर चुके हो ना, ये ऐसा अद्भुत काम कर चुके हो, और ये गारंटी है। आज कंपनी के पास 650 700 प्रोडक्ट्स है, एक दिन 6,500 भी होंगे, एक दिन 6,500 होंगे, एक दिन 65,000 भी होंगे, और एक दिन 6 लाख भी होंगे, क्योंकि कंपनी का काम इस तरह की तैयारियों के साथ चल रहा है। जब पूरे भारत में हजारों डिपो कंपनी चालू करने की तैयारी में है,
जहां पे लाखों से ज्यादा सेंटर कंपनी करने की तैयारी में है, जहां बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े टाई अप, बड़ी फैक्ट्रियां, रात दिन काम चल रहा है, सब चीजें बढ़ रही है, आपका कारोबार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज लाखों रुपए की इनकम आ रही, कल करोड़ अरबों की इनकम आने में कोई दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये काम बढ़ेगा। ये बहुत ताकतवर बिजनेस है, जिसको छोटा समझना एक नादानी हो जाएगी। अब यहां एक बार मैं दोबारा फिर इस बात को समझाना चाहता हूं कि आपने विनीता मैडम को समझाया एक बार, विनीता मैडम ने प्रोडक्ट खरीदा एक बार, आपके घर में इनकम आ गई एक बार, हिसाब किताब पूरा हो गया। भाई देखा जाए तो हिसाब पूरा हो गया। अगर आप फेसबुक पे सामान बेचते हो तो आपको एक बार सामान बेचा, एक बार पैसा आ गया, 25-50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, काम खत्म हो गया, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपको जी इसका तो मुझे दोबारा इनकम आएगी क्या? नहीं आएगी। आपने प्रॉपर्टी बेची एक बार, पैसा कमीशन मिल गया आपको, काम खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। आप जो भी कुछ काम करते हो, जब कोई सेलिंग करते हो, दुकान पे ग्राहक आया एक बार, आपने सामान बेचा, पैसा कमा लिया, आपके पास एक बार इनकम आती है। तो जब काम करते हैं एक बार तो पैसा एक बार ही आता है। लेकिन यहाँ पे बिना बताए विनीता मैडम दोबारा चली गई आरसीएम के सेंटर पे, उन्होंने अगले महीने फिर सामान खरीदा, क्योंकि प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे। उनको S5 न्यूट्रीचार्ज का एक कमाल का लगा, जो कहते हैं कि इनकी एनर्जी में बहुत फायदा पहुंचा रही, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इनको आटा अच्छा लगा, इनको नमकीन अच्छी लगी, इनको बिस्किट, अचार, पापड़, चटनी अच्छे लगे, इन्होंने चुपके से दोबारा खरीदा। कंपनी चुपके से आपके बैंक खाते में पैसा दोबारा भेज देगी, आपसे पूछेगी भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका ये कहां से आ गया। ये वहां से आया जहां आपने फैसला किया कि अब मैं इस बिजनेस को करूंगा, है ना। वो कहते हैं काम करो एक बार और पैसा है बार बार, ये बार बार वाला तरीका यहाँ पे शुरू हो गया। आपने बताया एक बार, पैसे आ गए दो बार, आपने बताया एक ही बार। लेकिन अगर ये विनीता मैडम अगर 12 महीने तक यानी एक साल तक सामान खरीदेगी, आपके पास एक साल तक पैसा आएगा। आप अगर विनीता मैडम 10 साल तक सामान खरीदेगी तो आपके पास 10 साल तक पैसा आएगा। ये 50 साल तक खरीदेगी तो 50 साल तक पैसा आएगा। मतलब यहाँ पे अब चाहे कुछ भी हो जाओ, आप इसको रोक नहीं सकते। ये नामुमकिन है। अगर विनीता मैडम काम करना बंद कर दी, लेकिन इनके नीचे कोई टीम में कोई और आ गया है, वो खरीदेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, ये टीम बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, आपके घर में इनकम आती जाएगी। यानी आपके घर में एक छोटा सा जो काम हुआ, एक छोटा सा फैसला कि मेरे घर में आरसीएम का प्रोडक्ट्स आएगा, इसने जादू कर दिया है, ये कमाल कर दिया है। यहाँ पे बात यही खत्म नहीं होती है। दुनिया छोड़ के आपको और मेरे को सबको जाना है। अगर हमें जाना है तो उसके बाद इस बिजनेस का क्या होगा? अगर ये किराने की दुकान होती तो बंद हो जाती है, रेस्टोरेंट होता तो बंद हो जाता, इंश्योरेंस के एजेंट होते तो इनकम बंद हो जाती है, आप किसी स्कूल में टीचर होते तो आपके घर में इनकम का नामो निशान नहीं रहता है। आप साइकिल पंचर की दुकान, ऑटो रिक्शा, कंप्यूटर का सेंटर, आप इस दुनिया के कितने भी अजूबे वाले सारे काम कर लो, आपकी दुनिया में आपकी विदाई हुई नहीं, आपके इनकम का फाटक बंद। लेकिन यहाँ पे आपकी इनकम कभी बंद नहीं होती है। यहाँ पे आपकी इनकम आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे, आपकी जो भी वारिस है, आपके बाद आपकी पत्नी के नाम पे, पत्नी चले जाए तो बच्चों के नाम पे, बच्चे जो भी बड़े जो आपका वारिस है उनके नाम पे ये इनकम चले जाएगी। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि 20-21 साल में ऐसा बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। हमारे बीच में भी बहुत ताजा ताजा एक घटना घटी। मिस्टर संजय झा जो कि बिहार पटना शहर के रहने वाले हैं, हालांकि मधुबनी जोन के रहने वाले, पटना में रहते थे। अचानक उनका एक बहुत युवावस्था में उनका देहावसान हो गया, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन आज वो अपनी इनकम का साधन खड़ा करके चले गए। आज उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को किसी तरह से, कोई भी तरह से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंथली उनके घर में एकदम अच्छी इनकम आती है। और सबसे अच्छी बात यह, आज वो भले लाख रुपए आती होगी, लेकिन वो लाख रुपए की जगह एक दिन 2 लाख भी हो जाएगी। बिना संजय जी के धरती पे रहते हुए वो एक दिन 2.5 लाख भी हो जाएगी। बिना किसी आदमी के जिंदा हुए वो एक दिन 3 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 5 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 10 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 20 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 25 लाख भी हो जाएगी, एक दिन 50 लाख भी हो जाएगी। क्या अजूबा है ये, क्या अजूबा है ये कि आदमी काम नहीं कर रहा है और इनकम आती है, क्योंकि वो देख रेख कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आदमी है ही नहीं और उसके बाद भी इनकम आती है। ये अजूबा, ये एक ऐसी सिक्योरिटी है कि शायद और कोई तरीका नहीं होगा जो यहाँ पे इस तरह सिक्योरिटी देता हो। लेकिन ये आप अगर नेटवर्क खड़ा कर ले तो आपके बाद आपके घर में इनकम का साधन कभी बंद नहीं होता, पाइपलाइन कभी बंद नहीं होती है। और जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो ये इनकम उनके नाम पे आने शुरू हो जाएगी। यानी ये एक ऐसा तरीका आपके घर में आ गया है कि ये अमीर वाली लिस्ट, अमीर वाला लेबल आपके घर में लगाए बिना ये आपको, वो कहते हैं, चैन से बैठने नहीं देगा। ये तरीका है आज आपके बीच में आरसीएम का तरीका।
45% पैसा कंपनी बांटती है, 32% उसमें से डिफरेंस कमीशन के रूप में बांटती है, 8% पैसा रॉयल्टी के रूप में बांटती है और 5% पैसा टेक्निकल के बोनस के रूप में बांटती है। यानी कि हम कैसे कैसे काम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकम ये बढ़ती जाती है। 32% पैसा यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें डिफरेंस कमीशन कितना बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपने 2 लोगों की टीम बनाई, एक टीम ने काम किया ₹1,00,000 का, दूसरे ने किया ₹1,00,000 का, आपका टोटल बिजनेस हो गया 2 लाख का, तो आपको कितना मिलेगा उसको कहते हैं हम डिफरेंस कमीशन। ये डिफरेंस कमीशन आपको जो मिलता है, यहाँ पे शुरुआत हो जाती है ₹100 से ही, यानी ₹100 से 5,000 के बीच में आपको 10% का लेवल दे दिया जाता है कि आप 10% के लेवल पे हो, इस इतने टर्नओवर के बीच में होगा, आपका 10% कमीशन आपका बन जाएगा। और अगर 5,000 से 10,000 के बीच में हो तो आपको 12% का लेवल दे दिया जाता है, और यहाँ पे उससे ऊपर हो तो आपको 14% का। और इस तरह से आपका जो लेवल है वो जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 3.5 लाख का टर्नओवर अगर हो जाता है तो 32% का लेवल मिल जाता है। अगर ये 3.5 लाख का टर्नओवर सारा का सारा आपने अकेले किया है तो ये 1,12,000 का कमीशन बनता है, ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपने किसी की मदद ली है और आपने टीम बनाई है और टीम बना के नीचे टीम के साथ काम किया है, तो जो कमीशन है जो नीचे टीम का जो लेवल होगा उनको मिल जाएगा, डिफरेंस कमीशन आपको मिल जाएगा। और इस तरह से डिफरेंस कमीशन की जो इनकम होगी आपके पास, ये 100-200 से शुरुआत होगी, 500 से शुरुआत होगी, लेकिन ये आते आते आपके पास 20-30 हजार 40 हजार रुपए पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाती है, बिना दुकान लगाए, बिना घर से निकले, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना झंझट के, बिना नौकरी छोड़े, बिना फैक्ट्री लगा। यानी आपको कुछ नहीं करना वैसा आपका, लेकिन एक नियम वाला काम है, वो है कि आपको आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने हैं जो कि आपको मार्केट से लेने के बजाय यहाँ से लेने हैं। और दूसरा ये कि आपको जो भी सिस्टम को समझने के लिए इसकी लगातार मीटिंग में आते रहना, जहाँ पे एवरी मंडे, जो कि आज हम जिस मीटिंग में मौजूद है, यहाँ पे लगातार आपको नई नई जानकारियां मिलती रहती है। यहाँ पे आपको लगातार लोगों को लाते रहना है, काम करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे रॉयल्टी का स्लैब शुरू होता है। जब रॉयल्टी की इनकम आती है तो यहाँ पे 3.5 लाख से ज्यादा का टर्नओवर आपकी एक बड़ी वाली लेग, जो बड़ा ग्रुप आपने बनाया था, उसमें हो जाता है। और छोटे ग्रुप में अगर 1,15,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक रॉयल्टी की इनकम और जोड़ दी जाती है आपके साथ, तो आपकी इनकम बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे और ज्यादा बड़ा स्लैब होगा तो रॉयल्टी का स्लैब भी और बड़ा हो जाएगा, और बड़े पे और बड़ा, और बड़े पे और बड़ा। इस तरह से जो रॉयल्टी के स्लैब होते हैं वो 20,000 से लेके 1,00,000 रुपए पर मंथ तक की इनकम आपके रॉयल्टी लेवल पे आपके पास आना शुरू हो जाती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक आदमी के पास एक मंथली परमानेंट स्टेबल बढ़ती हुई एक इनकम का साधन खड़ा हो गया। शायद कोई नौकरी ऐसा नहीं कर सकती, कोई अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता, कोई व्यापार भी शायद ऐसा नहीं कर सकता, जो यहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे उसके बाद टेक्निकल बोनस की इनकम शुरू होती है। वो एक ऐसी गजब की लेविश इनकम स्टार्ट हो जाती है, जहां पे टेक्निकल बोनस की इनकम में 1% के स्लैब से शुरुआत होती है। जब 5-5 लाख के दोनों लेगों में आपका बिजनेस होने लगता है, और यहाँ पे ये इनकम का स्लैब बढ़ते बढ़ते 1 से 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5 और 5% के स्लैब पे पहुंचते हैं। यहाँ पे इनकम छोटी मोटी नहीं आती, फिर बहुत बड़ी आना शुरू होती है। शुरुआत तो भले इसकी 40,000 से हो जाती है, लेकिन 40,000 से बढ़ के ये 60,000, 70,000, 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। यानी ये इनकम तो आज आ रही है, मतलब आज आ रही है। लोगों के पास मंथली इनकम अगर लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आज आ रही है, अगर लोगों को केवल अपने घर का प्रोडक्ट्स बदलने से अगर ये इनकम का साधन खड़ा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से धरती में इससे ज्यादा बेहतर कोई तरीका शायद कोई हो ही नहीं सकता सर। अगर मैं बात करता हूँ इस स्लाइड को अगर गौर से देखेंगे तो कोई भी जब सामान खरीदता है तो खरीदने से पहले उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, एक आम आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है। और साइकोलॉजी को अगर आप लोगों के सामने रख दो और एक एक करके सारे सवाल अगर किसी से पूछ लो तो आपको सवाल समझ में आएंगे। कि किसी से पूछो कि आप सामान स्वदेशी खरीदना चाहते हो कि विदेशी। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी से जब पूछोगे ना तो उसके मन में आएगा नहीं यार मैं स्वदेशी खरीदना चाहता हूँ, मैं विदेशी क्यों खरीदूं, चाइना का सामान क्यों खरीदूं, यूरोप का सामान क्यों खरीदूं, अमेरिका का सामान क्यों खरीदूं। दूसरा सवाल आएगा कि पक्का बिल का सामान लेना चाहते हो कि बिना बिल के सामान लेना चाहते हो। तो आप जानते हो कि सवाल का जवाब क्या होगा, बेहतर उत्पाद, यानी कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हो या ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहते हो जिसका विज्ञापन तो आए लेकिन क्वालिटी की कोई गारंटी न हो। कीमत वाजिब होनी चाहिए कि अंधाधुंध महंगी होनी चाहिए, चीजें असली होनी चाहिए कि नकली भी चल जाएगी, चीजें जरूरत की हो या केवल शोपीस आपके घर में आ जाए, केवल आपको लालच दे देंगे कि भाई ये ले लो करके चीजें आ जाए। चीजों में मनी बैक गारंटी हो या बिना गारंटी का सामान मिले, चीजें ऐसी हो जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हो या कोई भी ऐसे साधारण प्रोडक्ट्स हो जिसकी कोई वैलिडेशन नहीं हो, कोई सर्टिफिकेशन नहीं हो।
प्रोडक्ट ऐसे जिसके परिणाम आए, यानी जिसके आउटपुट कुछ रिजल्ट आप देख पाए, या ऐसे कि ठीक ठाक है, गुजारा चल रहा है, या ऐसे सामान जो बहुत नजदीक की दुकानों से मिल जाए या दूर जाके लाना पड़े। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, जहां पे आपको स्वदेशी, पक्का बिल, बेहतर उत्पाद, वाजिब कीमत, असली सामान जैसी चीजों को मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर ये सारे के सारे आंसर अगर आपको देखने हैं, सारे आंसर, तो इसका जवाब आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका जवाब सिर्फ आपको आरसी में मिलेगा, बाकी, क्योंकि आपको किसी एक जवाब का आंसर किसी दूसरी जगह मिल सकता है, किसी दूसरे का आपको आंसर भी दूसरी जगह मिल सकता है, लेकिन सारे जवाबों का आंसर एक ही जगह मिल जाए, ये संभव नहीं है। और आखिरी बात, कि प्रोडक्ट इनकम देने वाला हो या खर्चा कराने वाला हो, तो इसका जवाब तो देना किसी और के बस की बात है ही नहीं है। ये जवाब तो सिर्फ आरसीएम के पास हो सकता है, बाकी किसी के पास हो नहीं सकता। आपके अंदर इस बिजनेस को करने के लिए गजब की प्रतिभा होनी चाहिए। अब वो क्या प्रतिभा होनी चाहिए, मैं आता हूं, थोड़ी सी बात आपके लिए करना चाहता हूं कि आपके पास लोगों की ना सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बस यही एक गुण चाहिए। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो चलेगा, आपके पास पैसा नहीं हो चलेगा, क्योंकि पैसे की तो जरूरत ही नहीं है। आप गांव में रहते हो तो भी चलेगा, आप लंबे तगड़े हो तो भी चलेगा, दुबले पतले हो तो भी चलेगा, आपकी उम्र अभी केवल 18 साल है तो भी चलेगा, और आप 75 साल के हो गए तो भी चलेगा, आप महिला हो तो भी चलेगा, आप पुरुष है तो भी चलेगा, आप डॉक्टर है तो भी चलेगा, और आप किसान है तो भी चलेगा, आप सब कुछ हो, सब चलेगा। लेकिन आपके अंदर अगर ना सुनने की कैपेसिटी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये गुण तो आपके अंदर होना चाहिए। अब ना करिए, किसी और ने करिए ना। देखो, कंपनी ने कहा कि जो करेगा उसको इनकम देंगे, उसने ना कर दी, उसका तो चलने का सवाल ही नहीं, कि उसने तो मना ही कर दिया कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता। ना क्या कर रहा है, क्या मैं अमीर नहीं बनना चाहता, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, वो नहीं बनना चाहता, उसको जाने दो, मारो गोली, आप दूसरे से बात करो, टेंशन नहीं है, आपका काम है, काम करते जाइए, काम बढ़ता जाएगा, होता जाएगा। इस बिजनेस मॉडल में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लोग लगातार करते हैं। पिछले 20 सालों में हजारों ट्रेनिंग आपके बीच में की गई, हजारों लीडरों ने की गई। यहाँ पे हमारे बीच में, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर संतोष दुबे खुद अकेले अपने आप में सैकड़ों मीटिंगें कर चुके हैं, डॉक्टर राजेश स्वामी सैकड़ों मीटिंगें कर चुके हैं, कन्हैयालाल जी जो कि गुवाहाटी से सैकड़ों मीटिंगें कर चुके हैं, रमेश जी शिमला, बीएम गुप्ता जी, नरवरे साहब, वर्मा जी, है ना, मतलब यहाँ पे तमाम लीडर्स ऐसे, सब लोगों ने मिलकर सैकड़ों मीटिंगें की है। हर महीने करते, आज भी करते आते हैं, पहले फिजिकल करते थे, आज वो मीटिंग फिजिकल, क्योंकि कोविड ने में बताया कि अब टेक्नोलॉजी पे आने की जरूरत है, अब जूम पे धूम मचाओ आप, है ना, अब टेक्नोलॉजी पे आने की जरूरत है। तो जितने लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, लोगों को आना परेशानी होती थी, लोगों को खर्चा करना पड़ता था, लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, टाइम देना पड़ता था, इतना बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता था, लेकिन ये सारा मैनेजमेंट अब आपका निकल के आ गया है जूम के ऊपर। आज जूम पे इस मीटिंग में जो अभी हम देख रहे हैं, इसको लाखों लोग देखेंगे, मतलब अभी लाइव यहाँ पे 1000 लोग लाइव है, हजारों लोग अभी यूट्यूब पे लाइव है, मतलब जूम पे तो लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, और इसको लगातार देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ताकत से काम करते हैं। तो ये जो समूह है, जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, उससे ज्यादा लोग आपको जूम पे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ बैठ के इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस बिजनेस को समझ रहे हैं, इसकी पावर को समझ रहे हैं। ये बिजनेस एकदम बहुत पावरफुल बनता जा रहा है। कुछ करने के तरीके पे मैं आज आपकी छोटी छोटी चर्चा करना चाहता हूँ आपके बीच में आने से पहले, जाने से पहले, कि इस मीटिंग में आप किसी को लाते हो, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, इस बिजनेस में लोगों को मीटिंग में लाओ। मीटिंग इसकी पावर है, मीटिंग इसकी ताकत है, मीटिंग इसकी जान है। मतलब जब जब आप मीटिंग का मौका मिले, वो चाहे जूम पे मिले, चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से कोई भी अगर प्लान और पॉलिसी बनती है, आप उस मीटिंग को जरूर उसमें जरूर शामिल करिए अपनी टीम को। जितना ज्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाएंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा तेज होता जाएगा। तो ये मीटिंग बहुत बड़ी पावर है, जो इसका सबसे बड़ा रोल है काम करने का। यहाँ पे हम काम करने के कुछ कामयाबी के सूत्र आपको देना चाह रहा हूं मैं, जो जानकारी में आपके बीच में जो भी लोग साथी हैं उनको मैं देता भी आया हूं, जो नए साथी उनको देना चाहता हूं, कि इस बिजनेस को करने के लिए कुछ थोड़े से ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपके बिजनेस को बड़ा करती है। उसमें 4 कदम हम लोगों का एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे छोटे छोटे लेवल हमने बना रखे हैं, जहां पे 4 लेवल आपको पार करने होते हैं, और ये 3 महीने का इसमें टाइम मिलता है आपको, ताकि आप जब काम करोगे वैसा करोगे तो आपको आपके बिजनेस को गति देने में सुविधा हो जाएगी। पहला लेवल अगर आपका जो भी है, वो पहला लेवल हम बोलते हैं कि आपको 5000 का लेवल पूरा करना है। यानी आप अगर काम करते हो और अपने साथ में 1-2 लोगों को शामिल करते हो, तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम आपका आसानी से हो जाता है। और दूसरे महीने में आप काम करके आप 10,000 का लेवल पूरा करना है आपको, ये आपको टारगेट मिला हुआ है। फिर तीसरा लेवल आपको 20,000 का, ये आपको पूरा करना है।
और चौथा लेवल आपको 40,000 का, ये आपको पूरा करना है। ये 4 लेवल है। विस्तार से जानकारी आप अपने सीनियर अपलाइन के माध्यम से समझ सकते हैं। छोटा छोटा तरीका, बड़ा आसान सा काम है। टोटल कुल मिला के 40,000 का बिजनेस करना है आपको। यहाँ पे ये करने के लिए आपके पास जो वक्त है वो 3 महीने का वक्त होता है, अप्रैल, मई और जून। यानी मार्च में आपका जो भी लेवल था उसके 4 आगे के लेवल आपको पार करने हैं। और ये पार करने के लिए आपके पास अब चूंकि अप्रैल और मई निकल चुका है, तो आप जो भी जिस भी लेवल पे है आपको 40,000 के लेवल पे इस महीने पहुंचना है। अगर किसी ने शुरुआत कर दी है और 40 में जितना कम पड़ रहा है पूरा करना है, अगर किसी की 0 पे शुरुआत है, अगर शुरुआत हुई नहीं है, तो उनको 40,000 पूरा करके इस बिजनेस को 40,000 के लेवल पे आपको लाना है 3 महीने के अंदर। अगर ऐसा करते हो तो आप बिजनेस को मजबूत कर लेते हो। मतलब यहाँ पे मजबूत करने का तरीका है, यहाँ पे ये लेवल इस तरह से आपको पार करने हैं। मजबूत करने का तरीका, मजबूत करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े सम्मानित प्रोग्राम आपके लिए किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर चाहे आप वाइटल के लेवल पे है, फिर चाहे आप रॉयल्टी के मुकाम पे जा रहे हो, चाहे फिर आप टेक्निकल के मुकाम, आप जैसे जैसे लेवल आप बढ़ते जाएंगे आपको वैसे वैसे उस लेवल पे सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करने के लेवल भी उतने ही बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत जल्दी प्रोग्राम हम रिलीज कर रहे हैं आपके लिए, जो कि एक पहले जिन लोगों ने अचीवमेंट किया था उनका एक प्रोग्राम अभी बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। और उसकी जानकारी आपको मिलती है एक चैनल, जो कि मास्टर द सिस्टम के नाम से मैंने एक चैनल आपके लिए डेवलप किया है। ये एक लिंक आपके बीच में व्हाट्सएप के ग्रुप में हम लोग लगातार डालते रहते हैं। यहाँ पे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है लाल बटन दबा के, और उसके बाद जो बेल आइकन है यानी जो घंटी दबा के आप इस बेल आइकन पे दबा देंगे और ऑल का बटन दबा देंगे, तो इस चैनल पे जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी आपको, है ना, आपको ना जो बहुत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, कुछ मोटिवेशनल चीजें हैं, कुछ चीजें व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग, वो क्या होता है, क्यों गलतियां करते थे, अमीर बनने में हमारे को क्या परेशानियां होती है, क्यों नहीं बन पाते, क्यों हिंदुस्तान इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों दुनिया को आगे ले जाया जा सकता है। एक मिशन है कि आज 12 लाख लोगों को हम लोग इनकम दिला पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है कि 10 करोड़ लोगों के घर में जब तक इनकम नहीं जाए तब तक आप और हम चुप बैठे, तो ये बात शायद आपके मेरे गले नहीं उतरनी चाहिए। करोड़ों लोगों को सफलता दिलाना एक मोटिव है, तो ये चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसी कुछ स्टोरियां जो आपके बीच में सफलता की कहानियां लिख देती है, ऐसी स्टोरियां यहाँ पे अभी एक कहानी आपके बीच में मिस्टर जितेंद्र सक्सेना की आपके बीच में हमने शेयर की, जिन्होंने इस बिजनेस को किया और एक अच्छी खासी अपनी जॉब, एक बहुत स्टेबल जॉब होने के बावजूद भी इस बिजनेस को प्रायोरिटी दी, काम किया और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं, आज बहुत बड़े मौके पे जहाँ पे उनको बहुत स्टेबिलिटी है। ऐसी एक और कहानी हमने थोड़े दिनों पहले आपके बीच में शेयर की थी मन्नालाल चौधरी जी की, जो पहले यानी आरसीएम से पहले लिटरली मजदूरी करते थे। मतलब चाय बेची, होटल ढाबे पे बर्तन साफ किए, ऑटो रिक्शा चलाया, ट्रकों में पत्थर भरे, है ना, मतलब मजदूरी की, रेलवे स्टेशन पे सोए, किसी और के ढाबे पे खाना खाया। मतलब आप उन्होंने वो सारे काम किए जो जिंदगी चलाने के लिए जैसे जरूरी मजबूरी होती है, वो तमाम काम किए। और हो सकता है कि इस तरह के लोगों की जीवनी देखते हैं तो उनके बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं, उनके बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में काम नहीं मिलता, और काम मिलता भी है तो चंद लोगों को। इस 135 करोड़ की आबादी में हजारों लोग अगर सफल हो जाए उसको सफलता नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर 135 करोड़ में से थोड़े लोग अगर कामयाब हो भी जाए, लेकिन उससे तो देश में विकास नहीं होता। लेकिन कोई भी व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि कोई काम करने के लिए या तो पैसा चाहिए, या जो या नॉलेज चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रसूखात चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं चाहिए। ये कहानी मन्नालाल जी की, जो मन्नालाल जी ने काम करके 5-7 करोड़ रुपए कमाए, वो पूरी कहानी आप जानेंगे, पूरी कहानी आप इस चैनल के माध्यम से आप जानेंगे। आज वो 25 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, उन्होंने घर बना लिया, बंगलो बना लिया, लाइफस्टाइल एक शानदार जी रहे, हकीकत कहानी। और ऐसी कहानियां बहुत सारे लोगों ने लिखी है, बहुत सारे लोगों की है। यहाँ पे हमारे बीच में नरेश राठौड़ केले बेचते थे, कहानी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे आप। बलबीर ग्वालियर से ठेला चलाते, मतलब चाय वाय बेचते थे। यानी आप ऐसी ऐसी कहानियां हैं। कोई एक मिस्टर रमेश गढ़ेवाल है जो कि छिंदवाड़ा से, साइकिल पंचर की दुकान। मतलब आप सोचिए ऐसी कहानियां कि एक आदमी को आप एक कभी ठीक से 15-20 हजार रुपए कमाने लायक जिस लेवल पर नहीं सकते, आज अगर लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और ये कहानियां लाखों लोग लिखेंगे। ये कहानियां जानने के लिए आपको बने रहना इस बिजनेस में, और लगातार आप इस बिजनेस में अगर अटैचमेंट में रहेंगे, एवरी मंडे 8 PM की मीटिंग में आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी कहानी भी बनने वाली है, आपकी स्टोरी भी बहुत आगे जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने टाइम का ख्याल रखा। थैंक यू। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जेके जैन सर। जी सर। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। केसी सर ने आज शानदार प्लान दिया, मतलब कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा प्लान हमें देखने को मिला।
एक ऐसा प्लान हमें देखने को मिला जिसके अंदर फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ जानकारियां, फुल ऑफ जानकारियों के साथ आज हमने प्रोग्राम देखा। और मेरा मतलब कि ये पहली बार ये प्लान मेरे को दिखाया गया था, तब मुझे पता था कि भले इस ताकत का कितना बड़ा अंदाजा लगा। तो मेरा ये मतलब है कि जो केसी सर का जो आज का ये प्लान है, ये जो वीडियो है, वैसे मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज 1000 लोग यहाँ पर लगातार अभी तक बने हुए हैं, हजारों लोग यूट्यूब पे हैं, और कल सुबह तक 7-8 हजार लोग इसको देख चुके होंगे, और लाखों लोगों तक इस वीडियो को, स्पेशली आज के वीडियो को, इतना फुल प्लान, इतना फुल डिटेल प्लान दिया गया कि जिसे मेरा मानना कि आरसीएम में यदि कोई काम करता है, इसको नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो आज इतना डिटेल शानदार प्लान हुआ, और जिसमें कि केसी सर ने जो आज क्या कहते हैं ताले खोल दिया हर चीज के, और बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया, इसको इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया, और आने वाले समय का बिजनेस बताया, स्मार्ट बिजनेस बताया, आपको खुद को ओन बिजनेस बताया, आप खुद इस बिजनेस के मालिक बनाया आप लोगों को। तो आप कह सकते हैं कि आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी। और केसी सर का एक डायलॉग मुझे याद है, जब इस शुरू में जब इन्होंने प्लान दिया था कि आप ये समझो कि मैं मालिक और मेरी कंपनी। यदि आपने ये समझ लिया तो आप रूबी स्टार जा सकते हैं। यदि आपके मन में थोड़ी शंका है तो समझ लीजिए कि आप अभी रुक जाएंगे, और आप खुद बॉस हो इस बिजनेस के अंदर, मतलब आप खुद बॉस, मालिक बना दिया गया आपको। और इन्वेस्टमेंट की तो बात कुछ हो ही नहीं रही यहाँ पे, जीरो इन्वेस्टमेंट का प्लान है कि बस 10,000 की अपनी दुकान अपने घर में सजा लो, जो आपको सपने याद दिलाएगी, जो आपके टारगेट याद दिलाएगी, जो आपको विश्वास दिलाएगी, जो आपको योजना बनाएगी, जो आपको जो ताकत देगी काम करने की, और काम पे निकल पड़ेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है 100% लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ बिजनेस, एनीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस, जाता कुछ भी नहीं है, सिर्फ आता ही आता है। तो ऐसी जानकारियां आज केसी सर ने हमें दी, और इतने सारे लीडर थे, और आज मतलब कि खुशी की बात है कि हजारों लोग यहाँ पे थे। हमारी टीम के बहुत सारे लोग, मतलब कि 500-700 लोग लग रहा है आज दूसरी जगह भी चले गए थे मीटिंग में, उनको पता ही नहीं था कि आज आरसीएम की मीटिंग होती है, तो वो अपना ही कोई प्रोग्राम ले लिया था उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो कल को वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों आप सब लोगों से, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। अरे जमाना मिसाल देगा साहब, 2025 तक बने तो रहिए, 2025 तक जो बने रह गए तो जमाना मतलब कि कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करेगा। और मतलब कि मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। तो दोस्तों ये जो प्लान आज दिखाया गया, इस प्लान को लाखों लोगों के बीच में आप ले जा सकते हैं कि जिसमें कि इतनी बड़ी ताकत, जब भिखारी राजा बन सकता है इच्छा शक्ति से या दृढ़ संकल्प से, तो हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, कम से कम हम जानकार तो है, तो हम कितना बड़ा जा सकते हैं साहब। तो इसलिए मैं आप कहता हूँ, मतलब कि अब अगर आप कुछ सोच सकते हो और यकीन मानिए आप उसे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है ना इतने शानदार प्लान को आज के इस प्लान को बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि आप इस पे अपने सपने बनाइए, अपना टारगेट सेट कीजिए और विश्वास बनाइए। मतलब विश्वास की ताकत है साहब इसमें, तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पे पहुंचते हैं, दोस्तों। तो मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आज हमारी शानदार कोर टीम को धन्यवाद दे रहा हूँ, जिसमें कि लोग लगातार बने हुए थे हमारे साथ में। हमारी कोर टीम जो आज बनी हुई थी उसमें डीएस नरवरिया जी, एमपी के बहुत बड़े अचीवर, रूबी स्टार कोर लीडर आज हमारे बीच में हैं। अजीत वर्मा जी कोर लीडर सहरसा से आज हमारे बीच में रहे हैं। राजेश कुमार स्वामी डॉक्टर होते हुए आज आरसीएम में जीरो से हीरो बने, आपके जो है उड़ीसा से। और रमेश गढ़ेवाल जिनके बारे में केसी सर ने बताया कि पंचर लगाते थे और आज बड़े अचीवर बने, लाखों का करोड़ों का बिजनेस हो गया। जितेंद्र सक्सेना जी की कहानी जो आपके बीच में गई थी, जितेंद्र सक्सेना जी आप आज हमारे बीच में बने हुए हैं, जो कि एक बड़े पद पे काम करते हुए आरसीएम में बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। देवेश प्रताप सिंह, आशा सिंह जी के हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को करते हैं, रीवा से बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अर्जुन सिंह यादव जो दिल्ली के रहने वाले, गाजीपुर के डॉक्टर होते हुए भी क्लिनिक छोड़ा और आरसीएम को बड़े लेवल पे कर रहे हैं। मनोज कुमार जी जो स्टार एमराल्ड है आपके मधेपुरा के, वो भी इस मीटिंग में बने हुए हैं। डॉक्टर पीएम भगवती जी त्रिपाठी जी बने हुए इस बिजनेस के इस मीटिंग के अंदर, जो कि अरबपति हैं। मतलब इनके पिताजी जब इस दुनिया से गए तो 100 करोड़ रुपए उनके लिए छोड़ के गए, लेकिन सर वो 100 करोड़ के बाद भी आरसीएम की ताकत देखिए, तो उनके घर में उनके जाने के बाद में फिर पैसे की बरसात कर रहा है। और
और ये जन्म जन्म तक चलेगा और उनका नाम हो रहा है। करोड़ होते हुए भी हो सकता है बहुत सारे लोग जानते नहीं हो, लेकिन आरसीएम की ताकत देखिए, आज हजारों लाखों लोग उनको जानने लगे। मैं ये बात कह रहा हूँ 7,000 लोगों के बीच में पहुंच रही है और 1 लाख लोगों के बीच में जाएगी। तो ये बात 1 लाख लोगों के बीच में जाने का प्लेटफॉर्म क्या वो आरसीएम दे रहा है। 100 करोड़ वाले व्यक्तियों को भी यही आरसीएम प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो ये ताकत अनूप द्विवेदी जी जिनकी कहानी हमने सुनी थी कि भाई वो भी एक करोड़पति बन चुके हैं, तो अनूप द्विवेदी जी के बारे में भी हमने सुना था। मनजीत सिंह जी पटना से हैं, वो भी एक शानदार लीडरशिप जो है वो बहुत बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी भी आपने पिलर अवार्ड देखा। आशा सिंह मैडम जो शानदार लेडी लीडर है जो कि इंडिया में नाम कमा रही हैं। बलबीर सिंह जी कुशवाहा जिनकी कहानी मतलब कि जो मूंगफली बेचा करते थे और फिर बाद में ऑटो चलाया और आज वो करोड़पति बनकर के मतलब पूरे हिंदुस्तान को हिला रहे हैं। मतलब मैं उनको कहता हूँ कि भाई तुम ग्वालियर के राजा बनोगे, एक दिन राजा बनोगे। मैं मजाक में तो बोल रहा हूँ लेकिन बड़ी बात बोल रहा हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार मुंबई से, मतलब इतना जबरदस्त फॉलो अप करते हैं, इतना जबरदस्त टीम का मैनेजमेंट है, मतलब आने वाले समय के बहुत जल्द रूबी स्टार। कमलेश सर जी जिनकी मैं बात करूं पटना से, कमाल के व्यक्ति जो कि मतलब कि जो है 2.5 करोड़ रुपए तो इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन में खर्च किए थे और जबकि उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया था। एसपी सिंह जी जब एमपी में जब आए थे धमाल किया, उनकी वजह से एमपी में जबरदस्त बिजनेस हुआ। लल्लन दास मध्यपुरा एमराल्ड बन गए, मतलब एक छोटे से कपड़े की दुकान पे काम करने वाला इंसान आज एमराल्ड बन गया। लल्लन दास, इनकी स्टोरी भी आपके बीच में आएगी। संतोष रावत दिल्ली से जिन्होंने मतलब बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव देखे और आज जीरो से हीरो बन गए और एक छोटी सी उम्र में बड़ा काम कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह गाजियाबाद से बड़ा काम कर रहे हैं और मतलब कि जो है उनकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी और स्टोरी अभी आपके बीच में मंगलवार से शनिवार के बीच आई रही है। योगेंद्र सिंह जी गाजियाबाद से, नरेश राठौड़ जी जो आपके केसी सर बता रहे थे चाय की दुकान क्या करते थे रेलवे स्टेशन पे, आज इतने बड़े करोड़पति बने। वीरेंद्र पाठक जी पटना के मधुबनी से, उसके साथ में शिया कुशवाहा जी हमारे बीच बनी हुई है, उसके साथ में जो नरेंद्र राय हमारे बीच में बने हुए हैं और उसके साथ में जो हमारे बीच में जो है आशा सिंह जी बनी हुई है। और मैं नाम बिल्कुल सबके ले पा रहा हूँ। 28 लोग आज आए हमारे बीच में, 60 लोगों में से फिर भी 28 लोग आए आज हमारे बीच में, तो मैं सबका वेलकम कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कभी कि जो है 1 मिनट और भी कुछ लोग आ गए तो मैं उनके बारे में भी आपसे बताते हुए, शानदार लीडरशिप, उनका सबका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि ये इतने कमिटेड लीडर्स है जो आज हमारे बीच में थे, जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने अपने आगे कोर और प्री कोर लिखा था और सब कोर लिखा था, तो उनको मैंने नाम लिया था उन लोगों का। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को, आप कमाल के व्यक्ति हो। सबसे बड़ी चीज है हम लकी हैं, हम लकी है कि हमें एक ऐसा 21वीं सदी का एडवांस में व्यवसाय मिल गया जो आने वाले समय में हमारे सपनों को पूरा नहीं करेगा, हमें बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। किसी भी आईएएस आईपीएस से हम आगे जाएंगे और ऐसा अपना टारगेट बना भी सकते हैं तो बना लो, क्योंकि मैंने बनाया तो पूरा हुआ था। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बिल्कुल 9:10 हो रहा है, अपने पास टाइम भी हो रहा है और बहुत ही शानदार लीडर्स के साथ मुलाकात हुई। हजारों लोग यूट्यूब पे बने। यूट्यूब वालों से मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आज के वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा करें और केसी सर का मास्टर द सिस्टम चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शानदार मतलब क्वालिटी वीडियो देखना है तो मास्टर द सिस्टम चैनल आपके पास आ चुका है। और उसके साथ में जो है ये जो लाइव जो चल रहा है इसमें हमारा टारगेट है कि लाखों लोगों को हम इसके बीच में लाएंगे, मतलब लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेगी आज से। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम के नारे ने हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया है और आप लोगों को उसके मतलब कि जो है उसके साक्षी बने हैं और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा आपका नाम कि बिल्कुल आपने इसमें सहयोग दिया। और ऐसी भी हिस्ट्री बनेगी, कुछ इसमें से जो है टांग खींचने वाले भी होंगे तो उनका भी एक नाम होगा कि इन्होंने चैलेंज किया था फिर भी हम लोगों ने करके दिखाया, आपका नाम होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और अगले मंडे को 8 बजे नहीं 7:45 बजे, आज भी 7:55 पे आपने फुल आए थे, जबकि मैं चाहूंगा कि 7:45 बजे ही आप इसके अंदर एंटर कर जाएं, क्योंकि उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। आप वीडियो के लिए जेके जैन चैनल पे ही लाइव मिलेंगे आपसे। और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बहुत ही मजा आ रहा साहब, आज का प्लान देख करके मेरा दिल खुश हो गया। केसी सर ने पूरी दिल की लेटेस्ट जानकारियां बता दी, तो मैं तो बस आपको बधाई देता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं, सारे कोर लीडरों का धन्यवाद दे रहा हूं, आपका सबका धन्यवाद दे रहा हूं कि आप रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, अपने सपनों को पूरा करें और बिल्कुल बहुत आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टाइम इज मनी है तो हमारा बस 9:10 पे आज मीटिंग खत्म करते हैं। और एक सूचना के साथ में मैं बताना चाहता हूँ
मंगलवार से शनिवार लगातार हमारे लीडरों की फुल स्टोरी आपके बीच आ रही है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके बीच आ रही है, उसमें भी आप लगातार बनी रही है। लेकिन एवरी मंडे 8 PM जय RCM, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार नमस्कार इंडिया, नमस्कार नमस्कार इंडिया, नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सभी लोगों को नोट किया जा रहा है केसी सर से, सभी लोग जय एवरी मंडे 8 PM जय RCM बोल सकते हैं। जी सर। सर कन्हैयालाल प्रजापति, गुवाहाटी, असम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगले मंडे फिर मुलाकात होगी। बस आपको जाने छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन अब जाना होगा भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।